हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, देखिए आज हम पढ़ेंगे 9वां चैप्टर। आज पढ़ रहे हैं 9वां चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, आपका भौतिक संरचना एवं जलवायु पढ़ेंगे। उसकी भौतिक संरचना एवं जलवायु पढ़ेंगे। इसका आकार कैसा होता है, लंबवत होता है। ग्लोबल में स्थिति देखिए इसका 23.5 डिग्री से 31 डिग्री 28 मिनट, 23 मतलब 23 डिग्री 52 सेकेंड से 31 डिग्री 28 मिनट का उत्तरी अक्षांश होता है, तथा दक्षिणी अक्षांश देखिए क्या है इसका 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 में पूर्वी देशांतर के मध्य में क्या है, आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है कुल अक्षीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री 36 मिनट का जो अक्षीय उसका अक्षीय विस्तार है। ठीक, आगे इसका नेक्स्ट देखिए, पूर्व से पश्चिम की लंबवत दूरी इसकी कितनी होती है, पूर्व से पश्चिम की। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये होगा आपका, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ईस्ट हो गया यानी पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक, तो पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, आप बताएंगे कितनी है, 650 किलोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, मान लीजिए इधर से इधर की दूरी कितनी है, तो आप बताएं कितना बताएंगे, आप बताएंगे 240 किलोमीटर है। ठीक, 240 किलोमीटर यानी पूर्व से पश्चिम की दूरी ज़्यादा जो है कि हाईएस्ट है। अगर आपका कोई पूछे कि उत्तर में कौन सा जिला है, तो आप बताएंगे उत्तर में आपका सबसे उत्तर वाला जिला सहारनपुर है। सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, आप बताएंगे, कौन बताएंगे, सोनभद्र। सबसे दक्षिण में कौन है आपका, सोनभद्र बताएंगे। ईस्ट में कौन है, बलिया है। वेस्ट में कौन है, शामली है। ठीक, सब ये बताएंगे आप इस तरह से अगर कोई पूछेगा तो। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश का जो है कि उत्तर प्रदेश जो है कितने एरिया में जो है कि फैला हुआ है, तो आप बताएंगे इसमें कितने एरिया में फैला हुआ है। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। भारत का लगभग कितना है, 7.33% है। ठीक, और उत्तर प्रदेश का सर्वोच्चतम शिखर कौन है, असमोत चोटी जो है कि 957 मीटर ऊंची है, ये शिवालिक पहाड़ी पर है। असमोत चोटी कहाँ है, शिवालिक पहाड़ी पर है। ठीक, इसी तरह आगे नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में यूपी का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान चौथा है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले क्रम में कौन है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद सोनभद्र है, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर, पांचवा प्रयागराज। सबसे कम में हापुड़ है, गाजियाबाद है, और आपका भदोही है, फिर शामली, फिर गौतम बुद्ध नगर है। ठीक, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। यूपी के सीमावर्ती जिले प्रदेश, यूपी के सीमावर्ती जिले में कौन है, यूपी के सीमावर्ती जिले कौन है, प्रदेश व देश में। देखिए सहारनपुर है उत्तर में, दक्षिण में कौन है, सोनभद्र है, पूर्व में बलिया है, और पश्चिम में क्या है, शामली है उत्तर प्रदेश का। देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये ईस्ट में है, ये नॉर्थ में आपका है, नॉर्थ में। ये आपका साउथ में है, ये कहाँ है आपका, वेस्ट में है। ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी नॉर्थ में अगर कोई पूछे सहारनपुर, सोनभद्र जो है कि साउथ में, यस से सोनभद्र, यस से साउथ, और बलिया आपका ईस्टर्न है, और वेस्टर्न में आपका शामली है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका सीमा देख रहे हैं लगभग क्या है, देखिए ये
नेपाल से सटे 7 जिले कौन? नेपाल की सीमा कितनी है जान रहे हैं? 579 किलोमीटर है, अप्रॉक्स 579 किलोमीटर नेपाल की सीमा। ऐसे 7 जिले कौन कौन है? महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है। ठीक है, नेपाल से सटे 7 जिले कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और आपका श्रावस्ती और बहराइच है। नेपाल से 7 जिले कौन कौन है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। ठीक है, आगे देखिए अगला आपका प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 में कौन कौन है? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए पर आज राज्य में कौन कौन है? देखिए 8 राज्य में हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, आपका छत्तीसगढ़ है, एमपी है, राजस्थान है और ये हो गया। देखिए 3 3 6 2 8 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सब राज्य हैं। और बचा एक आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन है? आपका ये दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। और इसके अलावा एक देश भी लगता है, कौन? एक अगर एक देश भी पूछे तो आप बताएंगे नेपाल एक देश है जो कि लगता है, इनसे सीमा साझा करता है। ठीक, उत्तराखंड से सटे 7 जिले कौन कौन है? देखिए सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली व पीलीभीत है। ठीक है, उत्तराखंड से। ये उत्तर प्रदेश से जो है कि नेपाल से सटे, उत्तर प्रदेश सटे हुए राज्य के बारे में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और नेपाल एक है। उत्तराखंड सटे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत है। ठीक है, हरियाणा सटे हुए 6 राज्य कौन कौन से? देखिए सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है और अलीगढ़ और मथुरा है। ठीक है, अलीगढ़ और कौन है? मथुरा है। ठीक, अलीगढ़ और मथुरा है। हरियाणा सटे हुए 6 जिले कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक, आगे नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या है? दिल्ली से सटे हुए 2 जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है। 2 जिले दिल्ली से सटे हुए, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा से पूछा सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। दिल्ली से सटे हुए 2 जिले कौन कौन से? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से सटे हुए 2 जिले कौन कौन से? आगरा, मथुरा। राजस्थान से सटे हुए 2 जिले कौन कौन से? आगरा और मथुरा। एमपी सटे हुए 11 जिले कौन कौन से? देखिए आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा। एमपी से सटे हुए 11 जिले कौन कौन से? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र है। ठीक है, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र हैं, ये जिले लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए बिहार से 7 जिले कौन कौन से? सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है, पडरौना कुशीनगर का, महाराजगंज है। बिहार से सटे हुए 7 जिले कौन कौन से? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, पडरौना, महाराजगंज। छत्तीसगढ़ सटे हुए कौन कौन है? सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ सटा हुआ जिला कौन कौन है? सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ सटा हुआ सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ सटा हुआ सोनभद्र। झारखंड ओनली सोनभद्र है। सोनभद्र से सटे हुए राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है। पहला क्या है? एमपी है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड है, चौथा बिहार है। सोनभद्र जिले से सटे हुए 4 राज्यों की संख्या कौन कौन सी है? तो आप बताएंगे 4। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। ठीक है, अब इसके अलावा कौन कौन से? सहारनपुर सटे हुए 3 राज्य कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सहारनपुर सटे हुए राज्यों की संख्या 3 क्या है? हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। यूपी से सटे सर्वाधिक कौन जिला है? बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य। यूपी सबसे ज़्यादा लगने वाला राज्य, इसमें 11 राज्य लगते हैं। सबसे कम कौन सा लगता है? हिमाचल प्रदेश से 2 ही राज्य लगते हैं। हिमाचल प्रदेश से कितने लगते हैं? 2 लगते हैं हिमाचल प्रदेश से।
हिमाचल प्रदेश से छत्तीसगढ़ झारखंड से एक सोनभद्र लगता है। हिमाचल प्रदेश से भी जो है कि सबसे जो है कि कम सीमा साझा करने वाली दूरी जो है कि उत्तर प्रदेश हटा हुआ हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तीनों तरफ से जो एमपी से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तीनों तरफ से लटकता हुआ रहता है, जिसका नाम है ललितपुर। ये एमपी से घिरा हुआ है, यूपी का जिला है। इस तरह जो है नीचे जो है कि इस तरह नीचे जो है इस तरह लटका हुआ, इधर भी एमपी है, इधर भी एमपी है और इधर भी एमपी है। ठीक है, और ये ललितपुर है। ठीक है, तो ये तीनों तरफ से घिरा हुआ कौन है? ये एमपी है और आपका ये ललितपुर है। ये समझ रहे हैं? ये इस तरह करके बना हुआ है। ठीक है, ये यूपी, इधर बलिया है, सहारनपुर है, इधर आपका शामली है और इधर आपका सोनभद्र है। सबसे इधर न्यूनतम इधर नीचे आके सोनभद्र है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया? प्रदेश में सबसे दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य। तो सोनभद्र कौन स्पर्श करेगा? सबसे पहली बात, दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र में है। सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। सोनभद्र कौन स्पर्श करेगा? छत्तीसगढ़। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु सहारनपुर है। सहारनपुर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु कौन है? सहारनपुर है, जो कि स्पर्श कौन करता है? राज्य करता है हिमाचल प्रदेश करता है। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु कौन है? सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश के सबसे जो है कि प्रदेश के सबसे पूर्वी जो है कि प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी में कौन है? पूर्व में कौन है? बलिया है। बलिया सटा हुआ कौन सा देश राज्य है? बिहार। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में कौन है आपका? शामली है। शामली सटा हुआ राज्य कौन है? हरियाणा है। शामली किससे सटा हुआ? हरियाणा से। बलिया से बिहार सटा हुआ, शामली से हरियाणा राज्य सटा हुआ है और सबसे पश्चिम में है और यह स्पर्श करने वाले राज्य है। ठीक है, आगे देखिए जलवायु के बारे में थोड़ा जानेंगे। उत्तर प्रदेश जलवायु कैसी है? जलवायु के बारे में देखिए, यूपी की जलवायु जो है मुख्य रूप से कौन से? उष्ण प्रधान है, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है। ठीक है, यूपी की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। प्रदेश में वर्ष भर में तीन ऋतुएं कौन कौन से? ग्रीष्म, वर्षा और शीत घटित होती हैं। प्रदेश में वर्ष भर में तीन ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म यानी गर्मी, बरसात और जाड़ा वाला होता है। तीन ऋतु होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक कहाँ होती है? जो कि सर्वाधिक औसतन तापमान कहाँ रहता है? तो आप बताएंगे आगरा सहित बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, आगरा सहित, वहीं जो होता है क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु वाला होता है। वहीं जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है सर्वाधिक औसत तापमान रहता है। ठीक है, आगे देखिए 10 जून 2019 को बांदा में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान का रिकॉर्ड कहाँ है? 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। 10 जून 2019 को बांदा में प्रदेश का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड कहाँ रखा है? 10 जून 2019 को बांदा में 49 डिग्री जो है कि 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ रखा गया था? बांदा जिले में। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को पूर्वा के नाम से जानते हैं। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को पूर्वा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पूर्वा। यानी जो है कि प्रदेश में जो है कि बंगाल की खाड़ी किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे पूर्वा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप बताएंगे किसके? पूर्वा के नाम से जानते हैं। ठीक, अब उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का जो 80% से 83% भाग कहाँ होता है? तो आप बताएंगे पूर्वा में होता है। पूर्वा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। पूर्वा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग पूर्वा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्या दिया हुआ? प्रदेश में पूर्वा यानी पूर्वा से सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी तराई में सबसे अधिक होती है और सबसे कम कहाँ होता है? आपका मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम होता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम होता है। ठीक, अब सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाला जिला अगर पूछे कोई आप तो बताएंगे सर्वाधिक वर्षा वाला गोरखपुर है और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? मथुरा में होता है। मथुरा में मखदूम में बकरी का होता है। मथुरा में मखदूम बकरी का होता है अनुसंधान। प्राकृतिक विभाजन के बारे में थोड़ा जानिए। प्राकृतिक विभाजन क्या क्या है? यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में जो है यूपी
यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में यूपी के 10 स्थलों में से फरवरी 2024 को शामिल किया गया। फरवरी 2024 को शामिल किया गया। ठीक, फरवरी 2024 को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका। देखिए ये है आपका नेक्स्ट पार्ट क्या। प्रदेश में सबसे अधिक नम भूमि वाले जो है कि जिले कौन कौन से था बताएंगे। बागपत और हाथरस है। सबसे नम भूमि वाले जिले कौन है। बागपत और हाथरस है सबसे नम भूमि वाले। किसको बताएंगे सबसे नम भूमि वाले। बागपत और हाथरस को। प्रदेश में सर्वाधिक नम भूमि वाला वेटलैंड वाला क्षेत्र कौन है। सोनभद्र है, जो कि तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और सबसे जो है दक्षिणतम, तीनों तरफ से ललितपुर है। सबसे दक्षिणतम जो है कि दक्षिणतम है यूपी का जिला, दक्षिणतम जिला है। ठीक है, अब अगर कोई पूछे आपसे, ठीक है, उसी हिसाब से आप आगे देखिएगा। इसके आगे देखिए, प्रदेश के कुल जो है कितने, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि क्षेत्रफल का 5.15% है। यानी उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि का क्षेत्रफल कितना है। 5.15% है। यूपी में या यूपी के भूगर्भिक संरचना का निर्माण कब से हुआ है तब बताएंगे। कैम्ब्रियन युग से हुआ है। यूपी में भूगर्भिक संरचना का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग से हुआ है। यूपी में प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। यूपी जो है प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का ही भाग। गोंडवाना लैंड का भाग कौन है। यूपी है। प्राकृतिक विभाजन में गंगा का मैदान, भाबर है, तराई है, दक्षिण पठार का पर्वत है। दक्षिण का पर्वत पठार है। ठीक है, दक्षिण का पर्वत पठार है। ठीक, अब भाबर क्षेत्र के बारे में थोड़ा जानते हैं। भाबर क्षेत्र क्या होता है। भाबर क्षेत्र राज्य के सबसे ऊपरी भाग में से एक है, जिसमें क्या होता है पतली पट्टी के रूप में होता है। यह कंकर पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि है। ठीक है, संयुक्त भूमि है। तराई क्षेत्र में देखिए, भाबर क्षेत्र से सटे हुए दक्षिण में से एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक होता है। यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है। तराई क्षेत्र, पूर्वी तराई क्षेत्र है। समतल व नम व दलदली भूमि जो होती है, समतल नम व दलदली भूमि होती है। तराई क्षेत्र में मुख्य फसलें यहाँ कौन होती है। धान और गन्ना होती है। कहाँ की बरसात ज़्यादा होती है तराई क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में देखिए, मैदानी क्षेत्र में क्या है। मैदानी क्षेत्र में तराई क्षेत्र के ऊपर बुंदेलखंड और पठारी, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्रफल के दक्षिण स्थित है। क्षेत्रफल के दक्षिण स्थित है। तराई क्षेत्र के उत्तर बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई काप कीचड़ व बालू से निर्मित है। काप कीचड़ व बालू से निर्मित है। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई काप कीचड़ व बालू से निर्मित है। मैदानी क्षेत्र के नवीन जो है काप यानी खादर कछार जिसे बोलते हैं, काप निक्षेपों को कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के नवीन काप निक्षेपों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। खादर काप बोला जाता है उसे। ठीक है, मैदानी क्षेत्र के पुराने बांगर यानी काप निक्षेपों को कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर। खादर क्षेत्र जो है, खादर क्षेत्र में नदियों द्वारा आवरण यानी होने से बनते हैं। क्या बनते हैं। बिगड़ बनते हैं। खादर क्षेत्र में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं। खाबिगड़ बनते हैं। मैदानी क्षेत्र के मुख्य फसलें कौन कौन सी है। गेहूँ, धान और आलू हैं। गेहूँ, धान और आलू हैं। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है कब। चंबल व यमुना तट पर। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल व यमुना तट पर। ठीक, उसके अलावा क्या दिया। बिंडम टांडा कुशेहरा खंडजा जलप्रपात कहाँ, मिर्जापुर में है।
ठीक है, मिर्ज़ापुर में। कौन है? बिंडम टांडा कुर्सेहारा खंडजा जलप्रपात मिर्ज़ापुर में। ठीक है, यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। यूपी का बुंदेलखंड किससे? आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। कौन? बुंदेलखंड का क्षेत्र। पश्चिम में क्या है? देखिए, पश्चिम में पश्चिम में यमुना नदी काफ़ी हद तक यूपी की सीमा निर्धारित करती है। पश्चिम में क्या है? यमुना नदी जो है पश्चिम में यमुना नदी काफ़ी हद तक यूपी की सीमा को निर्धारित करती है। प्रदेश का सबसे ठंडा जो है कि जनवरी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश सबसे ठंडा महीना कौन सा? जनवरी होता है। वर्षा का महीना जुलाई होता है और गर्मी का महीना कौन होता है? जून होता है। ये तीनों जो इस तरह से होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है आपको थैंक यू सो मच। इस चैप्टर को कंप्लीट होते हुए आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा।